दो चीज़ें। सबसे पहले तासुर दिया जा रहा है, आपने खुद कहा, ये तासुर गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने अभी आपको बताया, हमने बहुत बुरा टाइम देखा है इस सूबे में, और इस सूबे में लिसानियत को ख़त्म करने का बेड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया है। 2016 की तारीख, वो आपको 22 अगस्त भी याद होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहीं 22 अगस्त को इतना बड़ा, आप सबको याद है क्या हुआ था। और उसके बाद 25 अगस्त को इलेक्शन होते हैं कराची के अंदर, कराची के मेयर के पूरे सिंध में हुए थे कुछ इलाके जो मेयर के, और उस वक्त के जो बाद में इलेक्ट हुए मेयर मेंबर थे वो जेल में थे। अगर मेरे में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लिसानियत कोई ऐसी होती तो उनको ना आने देते और इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। जब भी ऐसा मौका आया है हमने पूरी कोशिश की है कि हम साथ, और इसी वजह थी सदर आसिफ अली जरदारी ने 2008 में और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा था कि रिकन्सिलिएशन की तरफ आप जाएं, ताकि जो आपस में तलखियाँ वो दूर हों। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 5 साल पूरे तकरीबन कुछ अरसे के लिए चले गए थे, और फिर 2013 के बाद भी हुकूमत में कुछ अरसे के लिए शामिल हुए थे। वो हुकूमतों में शामिल होते रहे, और हमारी कोशिश पीपल्स पार्टी की हमेशा यही रही है कि लिसानियत की तरफ जाए। इस वक्त इसको काला कानून कहना और ये कहना, अब 2000 हमने जो कानून में चेंजेस लाए हैं उसके अंदर हमने म्यूनिसिपल सर्विसेज जो भी हैं वो सारी की सारी 3rd tier कर सकें। हमने उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाए। वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है जो वो खुद कलेक्ट नहीं करते थे, हमने जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट को दी है, लोकल काउंसिल्स को दी है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करें। हमने ये भी कहा कि जो स्कूल, अस्पताल, थाने, बाकी सरकारी जो भी इदारे किसी यूनियन काउंसिल की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो ये इदारे, कोई प्राइमरी स्कूल होगा, कोई बेसिक हेल्थ यूनिट होगा, कोई थाना होगा, तो वो अपनी रिपोर्ट देगा लोकल काउंसिल को, और लोकल काउंसिल पे अपनी ऑब्जर्वेशन करके डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट की है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक अपना लिसानियत फैला के अगर अपना समझते हैं कि लोगों को गुमराह करेंगे, तो इस मुल्क के लोग, इस सूबे के लोग अब वो गुमराह होने वाले नहीं है। और ये साफ जाहिर हो गया। मैं ज़्यादा नहीं करता। यहाँ पे जो मामला हुआ टंडो अलायार में, उसको भी एक लिसानी रंग देने की कोशिश की गई। कराची के अंदर उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि इंक्वायरी हमने फॉर्म कर दी और इसकी 3 दिन में रिपोर्ट आ जाने दें तो उस पर पता चल जाएगा। लेकिन तय था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ कि वो किस रूट से जाएगा, कहाँ पे जाएगा उनका रैली। चीफ मिनिस्टर हाउस में आना कोई मसला नहीं है, पहले भी बहुत रैलियाँ आती रही हैं, हमने कभी किसी को नहीं रोका है। उस दिन एक मसला था कि जी PSL की सारी टीमें ठहरी हुई थी और उस वजह से इंतज़ामिया ने उनसे बात की थी, इंतज़ामिया को उन्होंने यकीन दिलाया था। उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मैं उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करूँगा। कोई जो लाठीचार्ज हुआ था या आंसू गैस हुई थी, वो बिल्कुल गलत हुआ था और इसीलिए वो इंक्वायरी कायम की है। यही वजह थी कि मैं अगले दिन, हमारे कॉलीग थे, MPA थे, मैंने उनको पहले फ़ोन किया, उनकी तबीयत पूछी। शाम ही को 6 बजे, 6:30 बजे के करीब ये वाक़या हुआ था। 8 बजे मैंने इंतज़ामिया से बात करके कहा था सबको छोड़ दो इमीडिएटली, जिसको 10 लोग पकड़े गए थे उस वक्त, और 10 के 10 उसी वक्त रिहा कर दिए गए थे। अगले दिन मैंने MPA साहब से बात भी की थी, मैं उनके घर भी गया। एक जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, जो उसकी वजूहत आ जाएंगी सामने, जो भी है, मैं नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन एक इंसानी जान थी जो गई थी। मैं उनके घर गया और मैंने उनसे ताज़ियत की, इसलिए कि वो एट्रीब्यूटेड था कि वो आए थे उस जगह पे और उसकी वजह से शायद कोई बात हुई हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी लिसानियत की बात नहीं करी। हमारे मुल्क में कभी यूरिया की किल्लत हुई नहीं। हमारे जो सिंध सूबे की गैस है, वही उसका रॉ मटेरियल है, उस गैस को इस्तेमाल करके सस्ती यूरिया अपने किसानों को मुहैया करते हैं। इस साल वो भी उन्होंने स्मगल करा के कर दी। तो ये करप्शन की बातें करना
ये जो करते रहे हैं, ये भांडा इनका मेरे हिसाब से तो, मेरे लिए तो 9 सेकंड में चला गया था। अब लोगों ने भी रियलाइज़ किया है, जो महंगाई का तूफान बरपा है, जो गरीब आदमी, अभी मुझे आप छोटी सी बात बताऊँ, एक टीवी इंटरव्यू मैंने देखा था, जो अभी वज़ीर ख़जाना हैं उनका, उनसे सवाल किया कि जी IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी है। जी बहुत सख्त शराइत रखी हैं, और मैंने पहले भी IMF से डील किया है, 2008-9 में भी मैंने IMF से डील किया था। उस वक्त तो इतना कोई मुश्किल शराइत नहीं थी, अभी बड़ी मुश्किल शराइत। मैं बताता हूँ वजह। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, एक जमहूरी हुकूमत थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर आसिफ अली जरदारी सदर थे इस मुल्क के, और इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी स्ट्रांगली बात कर सके थे उस वक्त। वही फाइनेंस मिनिस्टर अब कहते हैं कि जी मेरे हाथ बंधे हुए और मैं मजबूर हूँ और मैं और महंगाई करूँगा, इसलिए कि इमरान खान को कोई परवाह नहीं है इस मुल्क के। उसको इंतहा देखें, महंगाई हुई है, उसको नहीं देख रहे। कल जाके वो रावी सिटी में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और बुलडोजरों के साथ खड़े होके कुछ ही बना रहे हैं कि मैं बड़ी तरक्की लाऊंगा। आके देखें लोगों के साथ क्या हाल है। पुलिस के अंदर ये हमेशा मुझसे सवाल होता है, मैंने कई बार देखा है इसको बैठ के सिंध सूबे में, और हो सकता है कि एक आध जगह पे कोई फ़र्क हो। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था ना 2011-12 से, इस पर मैं बहुत बारीकी से काम करता हूँ। सिंध सूबे की पुलिस की तनख्वाहें, अगर बाकी, मैं तो करूँ बाकी सब सूबे से ज़्यादा है। सिर्फ ग्रेड की बात छोड़ दे, आपको मैं आज कह दूँ आप 5 ग्रेड के हो, फिर कह दूँ 25 ग्रेड के हो आप, लेकिन आपको जो तनख्वाह मिलती है ना वो सबसे ज़्यादा है। सिंध सूबे में जो हम पुलिस के लिए बेनिफिट्स होते हैं वो सबसे बेहतर है, और ये उनका हक है जो मुझे देते हैं। बाकी अपग्रेड अगर करने हैं तो हम वो भी देख लेंगे।